श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री शनि महाराज की जय। आज हम चर्चा करेंगे शनि स्तोत्र पर। यदि आपको गोचर में शनि हल्का चल रहा हो, अर्थात चौथा, आठवां, 12वां, पहला, दूसरा, अगर 12वां है तो आपके साढ़ा साथी का प्रथम ढैया है, पहला है तो साढ़ा साथी का दूसरा ढैया है, दूसरा है तो साढ़े साथी का तीसरा ढैया है। तो 12, 1, 2, 12 में चढ़ेगा, दूसरे में मध्य का और तीसरे में उतरता हुआ। ये 2.5 वर्ष के हैं। चौथा शनि हो तो 2.5 वर्ष का है और 8वां शनि हो तो 2.5 वर्ष का है। यदि किसी भी प्रकार से शनि परेशान कर रहा हो या शनि की पीड़ा व्याप्त हो या शनि लोहे के पाए पर चल रहा हूँ या फिर आपके जन्मपत्रिका में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अच्छी नहीं चल रही हूँ, तो उसके लिए राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र करना चाहिए। क्योंकि महाराज शनि ने राजा दशरथ को वचन दिया है कि तुम्हारे द्वारा किया गया मेरा स्तोत्र यदि कोई करेगा तो मेरी पीड़ा उसको कभी व्याप्त नहीं होगी। तो शनि जी का किया हुआ स्तोत्र अगर कोई करता है तो उसको शनि कृत पीड़ा व्याप्त नहीं होती हैं। अब आज मैं आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र सुनाता हूं, आप प्रेम पूर्वक श्रवण करें और प्रतिदिन इसका श्रवण करें तो आपको शनि जी की पीड़ा नहीं होगी। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री शनि स्तोत्र मंत्रस्य कश्यप ऋषि सृष्टुप छंदः सूर्यदेवता शंबिजम निशक्ति कृष्णवर्तेति किलकम धर्मार्थ काम मोक्षात्मक चतुर्विध पुरुषार्थम सिद्ध्यर्थम जपे विनियोग। ऐसा बोलकर 3 बार भूमि पर जल छोड़ना चाहिए। अब उसके बाद करन्यास कहते हैं। शनैश्चराय नमः, अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों अंगूठे का अनामिका से स्पर्श करें। मंदगतये तर्जनीभ्याम नमः, तर्जनी अंगूठे से तर्जनी का स्पर्श करें। अधोक्षजाय नमः, मध्यमाभ्याम नमः, मध्यमा उंगली का स्पर्श करें। कृष्णांगाय अनामिकाभ्याम नमः, अनामिका उंगली का स्पर्श करें। शुष्कोदराय कनिष्ठिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिका उंगली का स्पर्श करें। छायात्मजाय करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। हृदयादि न्यास करते हैं। शनैश्चराय हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श करें। मंदगतये सिर से श्वास, सिर का स्पर्श करें। अधोक्षजाय शिखाय वष्ट, चोटी का स्पर्श करें। कृष्णांगाय कवचाय हुम, भुजाओं का स्पर्श करें। शुष्कोदराय नेत्रत्रयाय वोष्ट, तीनों नेत्रों का स्पर्श करें। छायात्मजाय अस्त्राय फट। ओम भूर्भुवस्वः इति दिग्बंधनम। इस प्रकार जो है दिशा का बंधन होता है। न्यास, न्यास का अर्थ क्या है? अर्थात उस मंत्र रूपी शरीर कर कर फिर उस मंत्र का जप करने से जपकर्ता को अच्छी सफलता की प्राप्ति होती है। अब ध्यान करते हैं, हाथ जोड़कर ध्यान करें। नीलद्युतिम शूलधरम किरीटिनम गद्र स्थितम त्रास्करम धनुर्धरम चतुर्भुजम सूर्यसूतम प्रशांतम वंदे सदा अभिष्टकरम वरेण्यम। अब कथा प्रारंभ होती है। आप कथा का श्रवण करें प्रेम पूर्वक। प्रणम्य देव देवेशं सर्वग्रह निवारणं शनैश्चर प्रसादार्थं चिंत्यामास पार्थिवः। रघुवंशेषु विख्यातो राजा दशरथः पुरा चक्रवर्ती स विज्ञेय सप्तदीपादीपो अभवत्। कृतिकान्ते शनिं ज्ञात्वा देवज्ञैर्ज्ञापितो हि सः रोहिणीं भेदित्वा तु शनिर्यास्यति साम्प्रतम्। शक्रं भेद्यमित्युक्तं सुरासुरभयङ्करं द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं भविष्यति सुदारुणम्। एतच्छ्रुत्वा तु तद्वाक्यं मन्त्रिभिः सह पार्थिवः व्याकुलं च जगद्दृष्ट्वा पौरजानपदादिकं। ब्रुवन्ति सर्वलोकाश्च भयमेतत् समागतं देशाश्च नगरग्रामा भयभीता समागताः।
पप्रच्छ प्रयतो राजा वशिष्ठ प्रमुखान् द्विजान् समाधानं किमत्रास्ति ब्रुवन्तु द्विजसत्तमा। वशिष्ठ उवाच प्राजापत्ये तु नक्षत्रे तस्मिन् भिन्ने कुतः प्रजाः अयं योगो ह्यासाध्यश्च ब्रह्मशक्रादिभिः सुरेः। तदा संचिन्त्य मनसा साहसं परमं ययो समाधाय धनुर्दिव्यं दिव्यायुधसमन्वितं रथमारुह्य वेगेन गतो नक्षत्रमण्डलं सपादयोजनं लक्ष्यं सूर्यस्योपरि संस्थितं। रोहिणी पृष्ठमासाद्य स्थितो राजा महाबलः रथे तु काञ्चने दिव्ये मणिरत्नविभूषिते हंसवर्णे अयैर्युक्ते महाकेतु समुच्छ्रिते दीप्यमानो महारत्नः किरीटमुकुटोज्ज्वलेः व्यराजत तदा आकाशे द्वितीय इव भास्करः आकर्णं चापमाकृष्य सशस्त्रं नियोजितं कृतिकान्तं शनिर्ज्ञात्वा प्राविशतां च रोहिणीं दृष्ट्वा दशरथं चाग्रे तस्थोतु भ्रकुटिमुखः संहारास्त्रं शनिर्दृष्ट्वा सुरासुरनिषूदनं प्रहस्य च भयात् शौरिरिदनं वचनमब्रवीत्। शनिरुवाच पौरुषं तव राजेन्द्र मया दृष्टं न कस्यचित् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः मया विलोकिता सर्वे भयं गच्छन्ति तत्क्षणात् तुष्टो अहं तव राजेन्द्र तपसा पौरुषेण च वरं ब्रूहि प्रदास्यामि स्वेच्छया रघुनन्दन। दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे शौरे एकश्चास्तु वरः परः रोहिणीं भेदित्वा तु न गन्तव्यं कदाचन सरितः सागरा यावच्चन्द्रार्कमेदिनीं याचितं तु महाशौरे नान्यमिच्छाम्यहं वरम् एवमस्तु शनि प्रोक्तं वरं लब्ध्वा तु शाश्वतं प्राप्येवं तु वरं राजा कृतकृत्यो अभवत्तदा पुनरेवा अब्रवीत् तुष्टो वरं वराय सुव्रत। प्रार्थयामास हष्टात्मा वरमन्यं शनि तदा न भेतव्यं त्वया भास्कर नंदन द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं न कर्तव्यं कदाचन कीर्तिरेषा मदीया च त्रिलोके तु भविष्यति एवं वरं तु सम्प्राप्य हष्टरोमास पार्थिव रथोपरि धनुस्थाप्य भूत्वा चैव कृताञ्जलिः ध्यात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकं राजा दशरथः स्तोत्रं शौरेरिदमथा अकरोत्। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च नमः सुरूपगात्राय स्थूलरोम्णे नमो नमः नमो नित्यं क्षुधार्ताय ह्यतृप्ताय च वे नमः नमः कालाग्निरूपाय कृष्णांगाय च वे नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालद्रष्टे नमो नमः नमोऽस्तु कीटरक्षाय दुर्भिक्षाय च वे नमः नमो धोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमो मंदगते तुभ्यं भास्करे भयदायिने अधोद्रष्टे नमस्ते अस्तु संवर्तकमयाय च तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च ज्ञानचक्षुर्नमस्ते अस्तु कश्यपात् सूनवे तुष्टो ददासि वे राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु सर्वभक्षयाय वे नमः देवासुरमनुष्याश्च पशुपक्षी सरीसृपाः त्वया विलोकिता सर्वे दैन्यमाशु व्रजन्ति ते ब्रह्मा शक्रो हरिश्चैव ऋषयः सप्ततारकाः राज्यभ्रष्टाः पतन्येते त्वया दृष्ट्या अवलोकिताः देशाश्च नगरग्रामाद्वीपाश्चैव तथा द्रुमाः त्वया विलोकिता सर्वे विनश्यन्ति समूलतः प्रसादं कुरु हे शौरे वरदो भव भास्करे। एवं स्तुतस्तदा शौरिर्ग्रहराजो महाबलः अब्रवीच्च शनिर्वाक्यं हष्टरोमा च पार्थिव तुष्टो अहं तव राजेन्द्र
स्तोत्रेणानेन सुव्रत एवं वरं प्रदास्यामि यत्ते मनसि वर्तते। दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे सोरे वरं देहि ममेप्सितम् अद्य प्रभृति पिङ्गाक्ष पीडा देया न कस्यचित् प्रसादं कुरु मे सोरे वरो अयं मे ममेप्सितः। शनिरुवाच अदेयस्तु वरो अस्माकं तुष्टो अहं च ददामि ते त्वया प्रोक्तं च मे स्तोत्रं ये पठिष्यन्ति मानवाः देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः न तेषां बाधते पीडा मत्कृता वे कदाचन। मृत्युस्थाने चतुर्थे वा जन्मव्यय द्वितीयगे गोचरे जन्मकाले वा दशासु च यः पठेत् द्वित्रिसन्ध्यं वा शुचिर्भूत्वा समाहितः न तस्य जायते पीडा कृता वे मम निश्चलं। प्रतिमां लोहजां कृत्वा मम राजन चतुर्भुजां वरदां च धनुशूलबाणाङ्कितकरां शुभाम् अयुतमेकजाप्यां च दशांशेन होमतः कृष्णे स्तिलेह शमीपत्रेर्घृताक्तेर्नीलपङ्कजेह पायसं शर्करायुक्तं घृतमिश्रं च होमयेत ब्राह्मणान् भोजयेत तत्र स्वशक्त्या घृतपायसेह तेले वा तिलराशो वा प्रत्यक्षं वा यथाविधि पूजनं चैव मन्त्रेण कुङ्कुमाद्यं च लेपयेत नील्या वा कृष्ण तुलसी शमीपत्रादिभिः शुभेः दद्यान्मे प्रीतये यस्तु कृष्णवस्त्रादिकं शुभं धेनुं वा वृषभं चापि सवत्सां च पयस्विनीम् एवं विशेष पूजां च मद्वारे कुरुते नृप मंत्रोद्धार विशेषेण स्तोत्रेणानेन पूजयेत पूजयित्वा जपेत स्तोत्रं भूत्वा चैव कृताञ्जलिः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि कदाचन रक्षामि सततं तस्य पीडां चान्यग्रहस्य च अनेनैव प्रकारेण पीडामुक्तं जगद्भवेत्। वरद्वयं तु सम्प्राप्य राजा दशरथस्तदा मत्वा कृतार्थमात्मानं नमस्कृत्य शनैश्चरं शनैश्चराभ्यनुज्ञातो रथमारुह्य वीर्यवान् स्वस्थानं च गतो राजा प्राप्तकामो अभवत् तदा सर्वसिद्धिमवाप्याथ विजयी सर्वदा अभवत् कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रूह कृष्णो रौद्रान्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्लाश्रय संस्थितः एतानि शनिनामानि जपेदश्वत्थसन्निधौ शनैश्चर कृता पीडा न कदाचित् भविष्यति अल्पमृत्युविनाशाय दुःखस्योद्धारणाय च। स्नातव्यं तिलतैलेन धान्यमाशादिकं तथा लोहं देयं च विप्राय सुवर्णेन समन्वितं शनिस्तोत्रं पठेद्यस्तु शृणुयाद्वा समाहितः विजयं चार्थकामो च सुखमारोग्यमाप्नुयात्। इस प्रकार से जो है ये राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र संपूर्ण होता है। आप चाहें तो एक बार और इसको श्रवण कर लें ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। दूसरा यह है कि एक दिन में 2 बार लगातार सुनने में भी आ जाएगा। फिर इसका मैं आपको हिंदी अर्थ भी श्रवण कराऊंगा। अब बार बार विनियोग करादिन्यास नहीं करना है, हृदयादिन्यास नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है, सीधा स्तोत्र प्रारंभ करना है। परंतु यदि आप आसन बदल लेते हैं और दूसरे दिन करते हैं वापस, तो आपको ये सारी प्रक्रिया वापस से करनी पड़ेगी। अब मैं सीधा जो है वापस ये आरंभ करता हूँ स्तोत्र। कथारंभः प्रणम्य देवदेवेशं सर्वग्रह निवारणं शनैश्चर प्रसादार्थं चिन्तयामास पार्थिवः रघुवंशेषु विख्यातो राजा दशरथः पुरा चक्रवर्ती सविज्ञेयः सप्तद्वीपाधिपो अभवत्। कृतिकान्ते शनिं ज्ञात्वा देवज्ञैर्ज्ञापितो हि सः रोहिणीं भेदित्वा तु शनिर्यास्यति साम्प्रतं शकटं भेद्यमित्युक्तं सुरासुरभयङ्करं 12 शाब्दं
शीघ्रं तु दुर्भिक्षं भविष्यति सुदारुणम्। एतच्छ्रुत्वा तु तद्वाक्यं मन्त्रिभिः सह पार्थिवः व्याकुलं च जगद्दृष्ट्वा पौरजानपदादिकं ब्रुवन्ति सर्वलोकाश्च भयमेतत् समागतं देशाश्च नगरग्रामा भयभीता समागताः। पप्रच्छ प्रयतो राजा वसिष्ठप्रमुखान् द्विजान् समाधानं किमत्रास्ति ब्रुवन्तु द्विजसत्तमाः। प्राजापत्यन्तु नक्षत्रे तस्मिन् भिन्ने कुतः प्रजा अयं योगो ह्यासाद्यश्च ब्रह्मशक्रादिभिः सुरेः। तदा सञ्चिन्त्य मनसा साहसं परमं ययो समाधाय धनुर्दिव्यं दिव्यायुधसमन्वितं रथमारुह्य वेगेन गतो नक्षत्रमण्डलं सपादयोजनं लक्ष्यं सूर्यस्योपरि संस्थितं। रोहिणी पृष्ठमासाद्य स्थितो राजा महाबलः रथे तु क्राञ्चने दिव्ये मणिरत्नविभूषिते हंसवर्णहयैर्युक्ते महाकेतु समुच्छ्रिते दीप्यमानो महारत्ने किरीटमुकुटोज्ज्वलेः। आकर्णं चापमाकृष्य सशस्त्रं नियोजितं कृतिकान्तं शनिर्ज्ञात्वा प्राविशतां च रोहिणीं दृष्ट्वा दशरथं चाग्रे तस्थोतु भ्रकुटीमुखः। संहारास्त्रं शनिर्दृष्ट्वा सुरासुरनिषूदनं प्रहस्य च भयात् शोरिरिदं वचनमब्रवीत्। शनिरुवाच पौरुषं तव राजेन्द्र मया दृष्टं न कस्यचित् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः मया विलोकिताः सर्वे भयं गच्छन्ति तत्क्षणात् तुष्टो अहं तव राजेन्द्र तपसा पौरुषेण च वरं ब्रूहि प्रदास्यामि स्वेच्छया रघुनन्दन। दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे सोरे एकश्चास्तु वरः परः रोहिणीं भेदित्वा तु न गन्तव्यं कदाचन सरितसागरा यावच्चन्द्रार्कमेदिनीं याचितं तु महासौरे नान्यमिच्छाम्यहं वरम् एवमस्तु शनि प्रोक्तं वरं लब्ध्वा तु शाश्वतं प्राप्येवं तु वरं राज्याकृतकृत्यो अभवत्तदा पुनरेवा अब्रवीत् तुष्टो वरं वरय सुव्रत। प्रार्थयामास हष्टात्मा वरमन्यं शनि तदा न भेतव्यं त्वया भास्कर नंदन द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं न कर्तव्यं कदाचन कीर्तिरेषा मदीया च त्रिलोके तु भविष्यति। एवं वरं तु संप्राप्य हष्टरोमास पार्थिवः रथोपरि धनु स्थाप्य भूत्वा चैव कृताञ्जलिः ध्यात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकं राजा दशरथः स्तोत्रं सोरेरिदमथ अकरोत्। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शीतिकण्ठनिभाय च नमः स्वरूपगात्राय स्थूलरोमणे नमो नमः। नमो नित्यं क्षुधार्ताय ह्यतृप्ताय च वे नमः। नमः कालाग्निरूपाय कृष्णांगाय च वे नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालद्रष्टे नमो नमः। नमो अस्तु कीटरक्षाय दुर्भिक्षाय च वे नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमो मंद गते तुभ्यं भास्करे भयदायिने। अधो दृष्टे नमस्ते अस्तु समर्थकमयाय च तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च। ज्ञानचक्षुर्नमस्ते अस्तु कश्यपात्मज सूनवे तुष्टो ददासि वे राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु सर्वभक्षाय वे नमः। देवासुरमनुष्याश्च पक्षु पक्षी सरीसृपाः त्वया विलोकिता सर्वे दैन्यमाशु व्रजन्ति ते। ब्रह्मा शक्रो हरिश्चैव ऋषयः सप्ततारकाः राज्यभ्रष्टा पतन्त्येते त्वया दृष्ट्या अवलोकिता। देशाश्च नगरग्रामा द्वीपाश्चैव तथा द्रुमा त्वया विलोकिता सर्वे विनश्यन्ति समूलतः। प्रसादं कुरु हे शौरे वरदो भव भास्करे। एवं
स्तुतस्तदा सूरिर्ग्रहराजो महाबलः अब्रवीच्च शनिर्वाक्यं हष्टरोमा च पार्थिव तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र स्तोत्रेणानेन सुव्रत एवं वरं प्रदास्यामि यत्ते मनसि वर्तते। दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे शौरे वरं देहि ममेप्सितम् अद्य प्रभृति पिङ्गाक्ष पीडा देया न कस्यचित् प्रसादं कुरु मे शौरे वरो अयं मे ममेप्सितः। शनिरुवाच अदेयस्तु वरोऽस्माकं तुष्टोऽहं च ददामि ते त्वया प्रोक्तं च मे स्तोत्रं ये पठिष्यन्ति मानवाः देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः न तेषां बाधते पीडा मत्कृता वै कदाचन मृत्युस्थाने चतुर्थे वा जन्मव्यय द्वितीयगे गोचरे जन्मकाले वा स्वन्तर्दशासु च यः पठेद् द्वित्रिसन्ध्यं वा शुचिर्भूत्वा समाहितः न तस्य जायते पीडा कृता वे मम निश्चलं प्रतिमां लोहजां कृत्वा मम राजन चतुर्भुजां वरदां च धनुशूलबाणाङ्कितकरां शुभाम् अयुतमेकजाप्यं च तद्दशाञ्चिह्नौमतः कृष्णैस्तिलेह शमीपात्रैर्घृताक्तैर्नीलपङ्कजे पायसं शर्करायुक्तं घृतमिश्रं च होमयेत् ब्राह्मणान् भोजयेत् तत्र स्वशक्त्या घृतपायसेह तेले वा तिलराशो वा प्रत्यक्षं वा यथाविधि पूजनं चैव मन्त्रेण कुङ्कुमाद्यं च लेपयेत् नील्या वा कृष्णतुलसी शमीपत्रादिभिः शुभे दद्यान्मे प्रीतये यस्तु कृष्णवस्त्रादिकं शुभं धेनुं वा वृषभं चापि सवत्सां च पयस्विनीम् एवं विशेष पूजां च मद्वारे कुरुते नृप मंत्रोद्धार विशेषेण स्तोत्रेणानेन पूजयेत पूजयित्वा जपेत स्तोत्रं भूत्वा चैव कृताञ्जलिः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि कदाचन रक्षामि सततं तस्य पीडां चान्यग्रहस्य च अनेनैव प्रकारेण पीडा मुक्तं जगद् भवेत्। वरद्वयं तु सम्प्राप्य राजा दशरथस्तदा मत्वा कृतार्थमात्मानं नमस्कृत्य शनैश्चरं शनैश्चराभ्यनुज्ञातो रथमारुह्य वीर्यवान् स्वस्थानं च गतो राजा प्राप्तकामो अभवत्तदा सर्वसिद्धिमवाप्याथ विजयी सर्वदा अभवत् कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रूः कृष्णो रौद्रान्तको यमः शौर्यः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलाश्रय संस्थितः एतानि शनिनामानि जपेदश्वत्थसन्निधौ शनैश्चर कृता पीडा न कदाचित् भविष्यति अल्पमृत्युविनाशाय दुःखस्योद्धारणाय च स्नातव्यं तिलतैलेन धान्यमाशादिकं तथा लोहं देयं च विप्राय सुवर्णेन समन्वितं शनिस्तोत्रं पठेद्यस्तु शृणुयाद्वा समाहितः विजयं चार्थकामो च सुखमारोग्यमाप्नुयात्। इस प्रकार जो है राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र संपूर्ण होता है। श्री शनिश्चर महाराज की जय। अब मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बताऊंगा कि जो अपनों ने 2 बार स्तोत्र किया है उसका अर्थ क्या होता है। सभी ग्रहों के कष्टों को दूर करने वाले देवताओं के स्वामी गणेश को प्रणाम करके शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए राजा सोचने लगे। प्राचीन काल में रघुवंश में सुप्रसिद्ध 7 द्वीपों के स्वामी दशरथ नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए। एक बार ज्योतिषियों ने कृतिका के अंतिम चरण में शनि को देखकर राजा से कहा कि अब यह शनि रोहिणी का भेदन कर जाएगा। इसको रोहिणी शकट भेदन कहते हैं। यह देव दानवों के लिए भयप्रद होता है और इसके बाद 12 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ता है। ज्योतिषियों की इस बात को मंत्रियों के साथ राजा सुनकर नगर और जनपद वासियों को व्याकुल देखकर उसी समय नगर एवं ग्रामवासी भी सभी
सभी लोग भयभीत होकर कहने लगे। प्रजा वर्ग की व्याकुलता को देखकर राजा दशरथ ने वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा, हे ब्राह्मणों, इसका क्या समाधान है, मुझे उसका उपदेश दीजिए। इस प्रजापति के नक्षत्र रोहिणी में यदि शनि शकट भेदन करता है तो प्रजाओं का शुभ कैसे हो सकता है? यह योग तो ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के द्वारा भी असाध्य है। तब विचार कर राजा परम साहस को प्राप्त कर दिव्य युद्ध अर्थात दिव्य आयुध लिए और धनुष आदि से युक्त होकर रथ में चढ़कर सूर्य के ऊपर 1.25 लाख योजन पर स्थित नक्षत्र मंडल में अत्यंत वेग से गया। मणि तथा रत्नों से सुशोभित सोने के रथ में बैठकर महाबली वह राजा रोहिणी पृष्ठ को पाकर स्थित सफेद घोड़ों से युक्त ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट आदि में जड़े गए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान वह राजा उस समय आकाश में दूसरे सूर्य के समान चमक रहा था। शनि को कृतिका नक्षत्र के बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का इच्छुक देखकर दशरथ बाण युक्त धनुष को कान तक खींचकर बोहों को प्रकुटिल करके सामने खड़ा हो गया। देवदानुओं के विनाशक संहारास्त्र को देखकर शनि ने डर कर किंतु कुछ हंसकर उनसे कहा। शनि ने कहा, हे राजेंद्र, मैंने तुम्हारे सदृश पुरुषार्थ किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्व जाति के प्राणी मेरे देखने मात्र से ही आतंकित हो जाते हैं। हे राजन, मैं तुम्हारी तपश्चर्या एवं पुरुषार्थ से प्रसन्न हूं। अतएव हे रघुवंश विभूषण, अपनी अभिलाषा से वर मांगो, मैं प्रदान करूंगा। हे शनिदेव, दशरथ ने कहा, हे शनिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं केवल एक ही वर मांगता हूँ। आप जब तक नदी, समुद्र, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी रहे तब तक रोहिणी शकट का भेदन करके न जाएं। यही मेरा वर है, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। शनि ने एवं मस्तु कहा। इस प्रकार शनि से वर पाकर राजा सफल मनोरथ हुआ। शनिदेव ने उससे पुनः प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। प्रसन्न होकर राजा ने शनि से दूसरा वर मांगा। तब शनि ने कहा, हे सूर्य वंशियों के पुत्र, तुम निर्भय रहो, निर्भय रहो। 12 वर्षों तक तुम्हारे राज्य में अकाल नहीं होगा। मेरा यह यश तीनों लोकों में होगा। ऐसा वर पाकर प्रसन्न राजा ने अपना धनुष बाण रथ के ऊपर रख दिया और हाथ जोड़कर सरस्वती तथा गणेश जी का ध्यान करके शनि की इस प्रकार स्तुति की। दशरथ ने कहा, कृष्ण एवं नील वर्ण वाले तथा शिव रूपधारी तुमको नमस्कार हैं। स्वरूप शरीर वाले, स्थूल रोमों वाले तुमको नमस्कार हैं। सदा भूखे तथा अतृप्त रहने वाले तुमको नमस्कार हैं। दीर्घ शुष्क काल दृष्टि, कीट रक्षक, दुर्भिक्ष कारक, घोर रौद्र भीषण, खप्परधारी, मंदगति, सूर्यपुत्र, प्राणियों को भय देने वाले तथा अधोदृष्टि वाले तुमको नमस्कार हैं। प्रलय कारक, तपस्या से जिसने शरीर को जला दिया है, सदा तपस्या में लगे रहने वाले, दिव्य दृष्टि वाले और कश्यप के पुत्र सूर्य, उसके पुत्र को नमस्कार हैं। तुम प्रसन्न होने पर राज्य को देते हो और रुष्ट होने पर सभी संपत्तियों का विनाश कर देते हो। सभी का विनाश करने वाले हे सूर्यपुत्र, तुम्हें नमस्कार हैं। देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प आदि प्राणी तुम्हारी दृष्टि मात्र से दुखी हो जाते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, सप्तर्षि, इन पर भी जब तुम्हारी दृष्टि जाती है तो ये भी अपने पदों से च्युत हो जाते हैं। देश, नगर, गांव, द्वीप तथा वृक्ष आदि भी तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। अतः हे सूर्यपुत्र, हमारे ऊपर प्रसन्न होकर और शुभ वर दो। इस प्रकार दशरथ द्वारा स्तुति किए जाने पर महाबलवान ग्रहों के राजा शनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजेंद्र, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से प्रसन्न हूं। अब मैं तुमको ऐसा वर दूंगा जो तुम्हारे मन में है। दशरथ ने कहा, हे शनिदेव, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरा इच्छित वर दो। तुम आज से किसी को कष्ट मत देना, हे शनिदेव, यही मेरा प्रिय वर है। शनि ने कहा, यद्यपि ऐसा वर मैं किसी को देता नहीं हूं, किंतु प्रसन्न होने के कारण तुमको दे रहा हूं। तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो मनुष्य, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प आदि पढ़ेंगे उनको शनि बाधा नहीं होगी। जिनके जन्म काल में, गोचर में, महादशा में या अंतरदशा में अथवा लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश स्थान में शनि हो, वे पवित्र होकर यदि प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल इस स्तोत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे उनको निश्चित ही मेरी पीड़ा नहीं होगी। हे राजन,
वर देने वाले वाली लोहे की एक प्रतिमा को बनाए, उसके 4 हाथों और उनमें धनुष शूल बाण धारण किए हो। तदनंतर 10,000 जप करें। इसका नवांश काले तिल शमी पत्र घी नीलकमल खीर चीनी मिलाकर होम करे, अर्थात इसका दशांश होम अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात घी और दूध से बने पदार्थों से ब्राह्मणों को भोजन करावे। उक्त शनि की लोह मूर्ति को तिल के तेल में या तिलों के ढेर में रखकर विधि पूर्वक मंत्र के द्वारा पूजन करे। कुमकुम आदि चढ़ाए। नीली काली तुलसी शमी पत्र आदि मेरी प्रसन्नता के लिए अर्पित करे। काला वस्त्र बेल दूध देने वाली गाय इनको दान में दे। इस प्रकार हे राजन, मेरे द्वार पर जो विशेष पूजा मंत्रोद्धार पूर्वक इस स्तोत्र से करता है और पूजा करके इस स्तोत्र का हाथ जोड़कर पाठ करता है, उसको किसी प्रकार की भी मैं पीड़ा नहीं होने दूंगा, अभी तो मैं अन्य ग्रहों की पीड़ा से भी उसकी रक्षा करूंगा। इस प्रकार करने से संपूर्ण जगत पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। शनि से 2 वर प्राप्त कर राजा दशरथ अपने को धन्य समझकर और शनि को प्रणाम कर उससे अनुमति पाकर रथ में चढ़कर अपने राज्य में आकर सफल मनोरथ हुए। सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सदा विजयी हुए। कोणस्थ पिंगल बभ्रूह कृष्ण रुद्रांतक यमः सूर्य शनिश्चर मंद पिपलाश्रय संस्थित, इन 10 नामों को पिपल वृक्ष के समीप जो वो जपेगा उसको शनि का कष्ट कभी नहीं होगा। अल्प मृत्यु के नाश के लिए और दुखों को दूर करने के लिए तिल तेल से स्नान करे। धान्य उड़द लोहा सुवर्ण इनका दान करे। इस शनि स्तोत्र का स्वयं पाठ करे या ब्राह्मण द्वारा इस स्तोत्र को सावधान होकर सुने। ऐसा करने से सब जगह विजय अर्थ काम आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। अपनी प्रभु विष्णुता में यह स्तोत्र अद्वितीय है। इस प्रकार जो है शनि स्तोत्र संपूर्ण होता है। आज का ये प्रकरण भी यहाँ संपूर्ण होता है, पर एक छोटा सा आख्यान महाराज शनि के संबंध में बताता हूँ। एक बार शनि महाराज जो है भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे। उनने कहा महाराज मैं आपको लगना चाहता हूँ, आपका क्या कहना है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तू मेरे को मत लग। तो कि नहीं महाराज मुझे कम से कम समय दे दो। तो वह 1 दिन के लिए लग जा और कल लग जाना मेरे को। तो शनि महाराज दूसरे दिन लगने वाले थे। तो शिव जी ने सूर्योदय से पहले उठ के सोचा कि मैं हाथी बन जाता हूं तो शनि जी मेरे को कहाँ ढूंढते फिरेंगे। वो जो है भगवान भोलेनाथ हाथी बने। हाथी बनकर हाथियों के साथ घूमने लगे और घास खाने लगे। और सूर्यास्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अब तो शनि महाराज का दिन निकल गया, अब तो अपन अपने स्वरूप में आ जाते हैं। अब भोलेनाथ अपने स्वरूप में आके कैलाश पर बैठे हैं। शनि महाराज जाके प्रणाम करते हैं कि प्रभु मेरा कार्य पूरा हुआ। तो कि शनि जी तुम मेरे को लगे कहाँ, मैं तो अदृश्य था, बोलो कैसे लगे? तो कि प्रभु और कैसे लगूं, त्रिलोकी का नाथ हाथी बन के हाथियों में घूमता फिरे घास खाता फिरे, तो और मुझे लगने में क्या करना चाहिए? अर्थात जब त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ की बुद्धि को उनने घुमा दिया और पशु बन के पशुओं में चरने के लिए विवश कर दिया, तो बाकी तो सब हम मनुष्य हैं। हमारी तो बुद्धि कहीं भी भ्रमित कर सकते हैं और भ्रमित करके कोई भी उल्टा कार्य करवा सकते हैं। इसलिए राजा दशरथ कृत शनि स्त्रोत जो मैंने कहा है सुनाया है, अगर आपका शनि अशुभ न भी हो तो भी आप प्रतिदिन ये वीडियो सुनेंगे तो भी आपको फायदा रहेगा। और जिनके शनि अशुभ चल रहा है उनको तो नित्य प्रति इसको सुनना चाहिए। इस प्रकार ये आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री शनि जी महाराज की जय।